दोस्तों, आखिरकार भारत के पड़ोसी दुश्मन देश पाक को जिस चीज का डर था वो सही साबित हुआ। असल में इस समय अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत दौरे पर हैं। उनका भारत दौरा देख करके पाक इतना ज्यादा चिढ़ गया कि उसने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर सैन्य कार्रवाई करनी शुरू कर दी। अब अफगानिस्तान की तरफ से बदला लिया जाना था, ये बात कंफर्म थी और अफगानिस्तान ने अपना बदला ले लिया। लेकिन अब जिस चीज का पाक को डर था वो सही साबित हो रही है। असल में ये रिपोर्ट्स और कई खबरें सामने निकल के आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि आगे चल के भारत पीओके के लिए अफगानिस्तान का साथ ले सकता है। और शायद भारत इतने सालों से अफगानिस्तान के साथ इसीलिए जुड़ा रहा कि कभी हमें जरूरत पड़ी तो आप भी हमारा साथ देंगे। वहीं दूसरी खबर भी अफगानिस्तान से है, जहां पर भारत के साथ दोस्ती देखते हुए अब अफगानिस्तान के लिए पाक ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। बॉर्डर्स तक पूरी तरीके से बंद किए जा चुके हैं और पूरा ट्रेड यहां से इंपैक्ट होने वाला है। लास्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट भारत अमेरिका से, जहां पर पीएम मोदी को राष्ट्रपति ट्रंप से इन्विटेशन मिल चुका है और कल होने वाला गाजा पीस समिट में पीएम मोदी को ये इन्विटेशन मिला है। जानते हैं आज के इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, क्या कुछ चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में। यदि आपको हमारा काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक ये जरूरी खबरें लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो सबसे पहले भारत अफगानिस्तान से आ रही अपडेट ये है कि भारत और अफगानिस्तान आज से नहीं बल्कि दशकों पुराने दोस्त रहे हैं। भारत को जब भी जरूरत पड़ी अफगानिस्तान ने भारत का साथ दिया और अफगानिस्तान को जब जरूरत पड़ी भारत ने जम करके साथ दिया। और साल 2021 में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद जब से तालिबान आया है तब से इनकी किसी भी तरीके की विदेशी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी। हालांकि कुछ मिडिल ईस्ट देशों में भारत और अफगानिस्तान की मुलाकात हुई, लेकिन जब भारत ने पाक पर ओपी सिंदूर लॉन्च किया तब पाक के खिलाफ जाते हुए अफगानिस्तान ने भारत का समर्थन किया और भारत ने उसी समय इन्हें अपने देश में इनवाइट कर लिया, यानी कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को। और अब ये भारत आ चुके हैं। भारत ने आधिकारिक तौर पर मान्यता देना जैसा काम भी कर दिया है, जिससे भारत पहला देश बन जाता है। लेकिन अफगानिस्तान की भारत इस यात्रा से चिढ़ा हुआ पाक इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने देर रात अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। फिर क्या था, अफगानिस्तान को भी बदला लेना था और ये बदला लेने से पहले शायद भारत से भी परमिशन ली गई है। आपको बता दें इस समय इनके विदेश मंत्री भारत में मौजूद हैं। उन्होंने भारत की जमीन से खड़ा होकर के अमेरिका को धमकी दी कि हम तुम्हें कोई बेस नहीं देने वाले हैं। इसी के साथ जैसे ही इस तरीके की खबरें सामने निकल के आए कि पाक उनके ऊपर कुछ सैन्य कार्यवाही कर रहा है, वैसे ही भारत ने अनाउंस कर दिया कि अब भारत का दूतावास अफगानिस्तान में खुल जाएगा, दुनिया मान्यता दे या फिर ना दे। तो इससे साफ पता चलता है कि कुछ तो तालमेल दोनों देशों के बीच रहा है। नहीं इतना बड़ा एक्शन आखिर कैसे प्लान किया गया। फिलहाल अफगानिस्तान का बदला भी बाकी था और अफगानिस्तान ने वो काम भी पूरा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने देर रात यानी शनिवार को पूर्ण रेखा यानी पाक अफगान सीमा पर पाक चौकियों पर लगातार सैन्य कार्यवाही की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान में बैठे हुए तालिबान की तरफ से कहा गया कि उन्होंने पाक सेना की बहुत सारी चौकियां उड़ा दी हैं और इन पर किए गए सैन्य कार्यवाही का ही इन्हों की तरफ से बदला लिया गया है और 50 से ज्यादा पाक सैनिक साफ हो चुके हैं। लेकिन ये सिर्फ आधा सच है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही विदेश मंत्री ने ये अनाउंसमेंट तक की थी कि भारत की सुरक्षा भी हमारी गारंटी है। अब ये स्टेटमेंट भले ही सुनने में छोटा लग रहा हो, लेकिन आप सोच करके देखिए कि कोई ऐसा देश जिसके पास आज बहुत बड़ी इकोनॉमी नहीं है, इसके बावजूद भी भारत की सुरक्षा की गारंटी ले रहा है। असल में यहाँ पर सीधे सीधे भारत के पीओके की बात कही जा रही थी और आज से नहीं बल्कि सालों से पीओके भारत के लिए उतना ज्यादा जरूरी है जितना कि शायद भारत का हर एक हिस्सा। फिलहाल खबर यह है कि ट्रंप की तरफ से 100 और पहले 30% लगाया गया 130% टैरिफ चीन के बाद चीन भारत के पाले में तो जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाक की आज दोस्ती बढ़ती चली जा रही है अमेरिका जैसे देशों के साथ। अमेरिका ने कुछ दिनों पहले हथियार देने के प्रॉमिस किए, लेकिन उसके बाद इस प्रस्ताव को पूरी तरीके से खारिज किया गया। लेकिन खबर ये भी सच है कि यहाँ पर जो इनके पास पुराने हथियार हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये सारी सामग्री और कुछ पैसे अमेरिका की तरफ से दिए जाएंगे। कई देश पाक का समर्थन भी करने वाले हैं, क्योंकि आपको याद होगा रिसेंटली सऊदी और पाक के बीच में एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पैक्ट साइन किया गया, जिसमें दोनों देशों पर होने वाली किसी भी तरीके की सैन्य कार्यवाही दोनों देशों पर मानी जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान की तरफ से पाक पर सैन्य कार्यवाही हो चुकी है और अब ये सीधे सऊदी अरब पर मानी जाएगी। तो देखते हैं कि मिडिल ईस्ट से कौन सा देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है, स्पेशली सऊदी अरब इस चीज को कैसे काउंटर करता है आगे ले जाकर के। या तो अमेरिका का समर्थन लिया जाता है या फिर ट्रंप इस पर कोई स्टेटमेंट देंगे, वो आने वाले समय में पता चलेगा।
फिलहाल ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि अगर भारत एक इशारा कर दे तो आने वाले समय में पीओके के समर्थन में अफगानिस्तान उतर आएगा और पाक को हम कई अलग अलग एंगल से घेरने में कामयाब हो जाएंगे। और ये भारत के लिए छोटी बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश का ये हिस्सा हमारे लिए इतना ज्यादा जरूरी है कि आगे चल के हमें किसी तीसरे देश का साथ चाहिए होगा। और पाक ने शायद अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जब पाक के अधिकारी, पाक के विदेश मंत्री दूसरे देशों की यात्रा करते हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, चीन हो, तब भारत किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं करता। इवन ये भारत के पड़ोस बांग्ला के अंदर आकर के अपनी मीटिंग्स करके चले जाते हैं और भारत शांति से कहता है कि हम शांति चाहते हैं, इसलिए आपको जो मीटिंग करनी है आप मीटिंग करते रहिए। लेकिन इस तरीके की गतिविधियों ने अफगानिस्तान को तो बहुत ज्यादा चौकन्ना कर दिया और आने वाले समय में भारत को फुल समर्थन इस देश से मिलने वाला है। फिलहाल भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि जरूरत पड़े तो अफगानिस्तान की मदद की जाए। अगर सेना की जरूरत पड़े तो शायद भारत सेना भी भेज सकता है, क्योंकि अब हम सुरक्षा की गारंटी दोनों देश एक दूसरे की ले सकते हैं। वहीं दूसरी खबर भी अफगानिस्तान से सामने निकल के आ रही है, जहां पर पाक ने अब पूरी तरीके से बॉर्डर क्रॉसिंग बंद कर दिए हैं, जिससे अफगानिस्तान को मोटा नुकसान होने वाला है। और यही नुकसान की भरपाई करके भारत अपने लिए एक बड़ी जगह बना सकता है अफगानिस्तान के दिल में। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां के स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि अफगानिस्तान से लगे हुए पाक की 2 मुख्य सीमाएं, जिसमें तेरखम और चमन, रविवार को बंद कर दी गई हैं। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि खरलाची, अंगूर, अंडा और गुलाम खान स्थित कम से कम 3 छोटी सीमाएं भी बंद की गई हैं। सीमा बंद होने पर काबुल की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने पहले कहा था कि उनका अभियान स्थानीय समयानुसार आधी रात को समाप्त हो गया, लेकिन ये मुद्दा अब लगातार गर्माता चला जा रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अफगानिस्तान चारों ओर भूमि से घिरा हुआ है, जिसे आम भाषा में लैंडलॉक कहा जाता है, जहां अफगानिस्तान पाक के साथ लगभग 2600 किलोमीटर यानी कि 1600 मील की लंबे बॉर्डर शेयर करता है। कोई समुद्र न होने की वजह से अफगानिस्तान को चाह करके अपनी जमीन पाक के रास्ते कनेक्ट करना पड़ता है और इसी रास्ते से लगभग सारे व्यापार होते हैं। हालांकि अफगानिस्तान ईरान के साथ भी बॉर्डर शेयर करता है और शायद ये सोची समझी चाल थी, क्योंकि ईरान में मौजूद चाबहार पोर्ट के जरिए भारत सारे रूट, सारे ट्रेड अफगानिस्तान तक पहुंचा रहा था। लेकिन कुछ दिनों पाक ने जैसे ही अमेरिका के हाथ पैर जोड़े, अमेरिका ने इस पोर्ट को भी भारत के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिए। तो अब भारत को पहली चीज तो नए रूट तलाशने पड़ेंगे इस चीज के लिए कि हम अफगानिस्तान के साथ व्यापार कर पाए, और जो एग्जिस्टिंग व्यापार था पाक के जरिए वो भी पूरी तरीके से बंद हो चुका है। ये ट्रम्प की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने भारत की जमीन से, अपनी जमीन से रूस के साथ मिलकर के, चीन के साथ मिलकर के ट्रम्प को सीधे धमकी दी है कि हम तुम्हें अपने देश में मौजूद बकराम एयरबेस नहीं देने वाले हैं। तो इनकी आर्थिक स्थिति बिगाड़ने की ये पूरी तैयारी की जा रही है। अब देखते हैं कि भारत क्या कुछ स्ट्रेटजीज लगा सकता है, क्या एयरलिफ्टिंग के जरिए नए रूट्स निकाले जाएंगे इस देश तक व्यापार करने के। ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन अब जरूरत हो चुकी है दोनों देशों को एक दूसरे का साथ देने की, ताकि अमेरिका और पाक जैसे देशों को साथ में काउंटर किया जा सके। तो आपके हिसाब से अब एयरलिफ्ट वाला प्रोसेस भारत को अपनाना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट्स अपनी राय जरूर बताइएगा। लास्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सामने निकल के आ रही है, जहां पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल सीनी ने 13 अक्टूबर 2025 को मिस्र शर्मा अल शेखों में होने वाली गाजा पेच समिट का निमंत्रण दिया है। यह सम्मेलन मुख्य रूप से गाजा पट्टी में इजरायली हमास संघर्ष समाप्त करने और मिडिल ईस्ट में स्थिरता लाने की तैयारी है। यह शांति सम्मेलन ट्रंप और अब्देल फत्ताह अल सीसी के संयुक्त अध्यक्षता में किया जा रहा है, जिसमें 20 से अधिक देशों के नेता भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को भी यहाँ पर इन्विटेशन आया है। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेटली भारत जो टू नेशन थ्योरी फॉलो करता है उसको और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, और भारत लंबे समय से इस चीज का समर्थन करता आया है। सिर्फ भारत नहीं बल्कि अमेरिका, मिस्र, यूएन, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, स्पेन सहित तमाम देशों ने भी समर्थन किया है। क्या कुछ सोचना है इन सभी खबरों पर? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।